नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, इस सिस्टम की वजह से सोनभद्र जिले पर लगभग 74-75 मिलीमीटर बारिश पिछले 24 घंटों के दौरान 24 से 36 घंटों के दौरान देखने को मिली है। और आज कई हिस्सों में इस सिस्टम ने उत्तर प्रदेश के बारिश की है और जो बादल हैं इसके वे इस समय मध्य भागों के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि मेरे यहाँ तक भी जो है देखने को मिल रहे हैं। कई भागों पर हवाओं का रुख भी अब बदल चुका है। अब से पहले पश्चिमी हवाएं चल रही थी, लेकिन अब जो है पूर्वी हवाएं मेरे यहाँ पर भी हो चुकी है, तो हवाओं का रुख भी बदल चुका है। और आज रात्रि में भी कई भागों पर बारिश होने की संभावना इस सिस्टम की वजह से बनी हुई है, जो कि इस समय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर यानी कि प्रयागराज के और मध्य प्रदेश के रीवा पन्ना के आसपास के भागों पर ये है। यानी कि कुछ हिस्सा इसका उत्तर प्रदेश पर है, कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश के भागों पर है। और लेकिन बारिश का जो अधिक जोर है वो उत्तर प्रदेश के भागों पर ही इसका जो है वो दिखाई दे रहा है। तो कई हिस्सों में अच्छी खासी बारिश इस समय भी मेघ गर्जना के साथ चल रही है। कई भागों पर तेज हवाएं इस समय जो है वह देखने को मिल रही है और ये अभी भी डिप्रेशन की श्रेणी में उत्तर प्रदेश के भागों पर बना हुआ है। हालांकि आज रात्रि में ये कमजोर हो जाएगा, वेलमार्क बन जाएगा, कल तक और कमजोर होकर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, फिर उसके बाद कल शाम तक ही और अधिक कमजोर होकर सर्कुलेशन बन जाएगा, यानी कि लगातार कमजोर भी होता जा रहा है। तो बारिश की गतिविधियां जब ये उत्तर प्रदेश के भागों पर जो है अंदर आया, तो जब जितने दायरे में कर रहा था वो दायरा भी इसका लगातार कम होता जा रहा है, तो कल तक वो दायरा भी कम हो जाएगा। और ये सिस्टम फिलहाल जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रयागराज के आसपास के भागों पर और मध्य प्रदेश के रीवा के आसपास के भागों पर ये इस समय बना हुआ है। कई भागों पर जबरदस्त बारिश कर रहा है। मानसून की अक्षय रेखा भी उत्तर प्रदेश के भागों पर ही इस समय मौजूद है। तो इसका जो ट्रैक है वो फिलहाल जो जीएसएफ मॉडल हैं वे तो दिखा रहे हैं कि ये पंजाब के भागों से होकर निकलेगा, लेकिन जो आईएमडी है वो इसको दिखा रहा है कि ये उत्तराखंड के भागों से होकर आगे बढ़ेगा। तो ये फिलहाल आगरा तक जो है आगे आएगा और आगरा तक आकर जो आईएमडी के मुताबिक चले तो उत्तराखंड के भागों से निकलेगा, लेकिन काफी आगरा तक आने में काफी ज्यादा ये कमजोर हो जाएगा। और अगर जीएसएफ मॉडल के हिसाब से चले तो ये पंजाब के भागों से होकर निकलेगा। तो वो थोड़ी सी देखने वाली बात होगी। तो आइए फिलहाल देखेंगे कि आने वाली यहाँ पर 18 सितंबर में किन किन भागों पर बारिश होगी। तो पहले तो मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को ये बता दूं कि बारिश आज रात्रि में भी होने की संभावना लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर बनी हुई है, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग हो, चाहे इसमें बागपत, मेरठ, गाजियाबाद ही क्यों ना हो, यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। कल दिन में भी बारिश होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। फिलहाल अगर बात करें 18 सितंबर की, तो आगरा मथुरा से लगाकर दोस्तों और यहाँ पर फिरोजाबाद, मैनपुरी, फरुखाबाद से लगाकर और कन्नौज, औरैया के भागों के साथ साथ बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, फतेहपुर, कौशाम्बी, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम और कई भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। हो सकता है कुछ भागों पर काफी यानी कि तेज बारिश, अच्छी बारिश जो है वो देखने को मिल जाए। आगरा मथुरा से लगाकर और फरुखाबाद, मैनपुरी, कन्नौज और एटावा से लगाकर कानपुर देहात के जालौन के आसपास के भागों पर। इसके अलावा देखिए जो उत्तर प्रदेश के भाग है यानी कि बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, संत रविदास नगर, बस्ती, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, गोंडा, बाराबंकी, सीतापुर के आसपास के भाग, यहाँ पर जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा, कमजोर होगा, तो बादल तो इन भागों पर दिखेंगे, लेकिन बारिश की गतिविधियां काफी हद तक कम हो जाएंगी। यानी कि बादल भी कम हो जाएंगे, बारिश की गतिविधियां भी जो है वो कम होने की उसकी संभावना है। वो बात अलग है कि एक दो स्पेल बारिश का एक दो भागों पर देखने को मिल सकता है, संभावनाएं हालांकि काफी कम है, लेकिन फिर भी कुछ यहां से मॉइस्चर रिलीज होकर आ सकता है, तो थोड़ी बहुत छुटपुट बूंदाबांदी हो सकती है एक दो भागों पर, ताकि बादल यहां से आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस के साथ साथ यहाँ पर हम बोल सकते हैं हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाजापुर के आसपास के भागों पर, इन भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी। एक दो जिले के भाग सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, अलीगढ़, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली के भागों पर एक दो जिले के भाग ऐसे होंगे जहां पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। अन्यथा ज्यादातर भागों पर तो बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने
को मिल सकती है और हो सकता है कुछ जिलों के भागों पर थोड़ी बहुत तेज बारिश देखने को मिले, यानी कि कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 भागों पर तेज बारिश का स्पेल देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का मौसम 18 सितंबर में रहेगा। और 19 सितंबर की दोस्तों अगर यहां पर बात करें, 19 सितंबर से उत्तर प्रदेश का मौसम साफ हो जाएगा। हालांकि आगरा, अलीगढ़, आगरा, मथुरा के आसपास के भागों के साथ साथ सोनभद्र और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर थोड़े बहुत बादल आते जाते दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ हो जाएगा और यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी वे 20 सितंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ से एक और नया सिस्टम लो प्रेशर सर्कुलेशन बनेगा, फिर लो प्रेशर एरिया बनेगा, वो अंदर की तरफ आएगा, रहेगा तो वो भारत के मध्य राज्यों पर ही, वो ऊपर नहीं आएगा। लेकिन उसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर कुछ बारिश की गतिविधियां होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर उसका कोई असर फिलहाल के अपडेटों के अनुसार देखने को नहीं मिलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर मौसम साफ ही बना रहेगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां जो है वो करता रहेगा, दिखना या कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां होना 24-25 सितंबर तक। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ उत्तर प्रदेश भाइयों से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।